शुरुआत भोपाल से, जहां पर पीपुल्स ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ग्रुप की 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। पिछले महीने भी समूह के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की है। तो बता दें आपको कि ये बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर पीपुल्स ग्रुप पर ईडी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक बड़ा कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर ग्रुप की 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। पिछले महीने भी समूह के खिलाफ छापामार कार्रवाई हुई थी, इसलिए इस कार्रवाई को अटैच कहा जा रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश, ईडी ने एक बार फिर से पीपुल्स ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की है और क्या जानकारी इससे संबंधित निकल के आ रही है? किस तरह की अनियमितता का यह मामला है? देखिए, 2014 में व्यापम घोटाले में इस पूरे पीपुल्स ग्रुप का नाम सामने आया था और तब से ही लगातार जांच एजेंसियों के निशाने पर पीपुल्स ग्रुप है। भोपाल का ही नहीं, मध्य प्रदेश का जाना माना ग्रुप है। कई शहरों में इसके कॉलेजेस और अस्पताल और अन्य संस्थाएं जो हैं वो काम करती हैं। ईडी ने लगातार छापेमार कार्रवाई की है। पिछले महीने भी छापेमार कार्रवाई की गई थी और उस वक्त पता चला था कि बड़े स्तर पर पीपुल्स के पूरे समूह ने, कई कंपनियों ने जो है वो फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी कमाई की है, अवैध कमाई की है, टैक्स नहीं भरा है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी इस पर लगाए गए थे। इसके बाद लगातार प्रॉपर्टी का असेसमेंट चल रहा था, कई खाते भी इनके खंगाले गए थे। पिछले एक महीने से ईडी की लगातार कार्रवाई जारी थी और अब आखिरकार कल एक बार फिर से छापेमार कार्रवाई करते हुए 230 करोड़ रुपए की जो भोपाल में प्रॉपर्टी है, जिसमें पीपुल्स समूह के कॉलेजेस हैं और कुछ जमीन है, उनको अटैच किया गया है। और पीपुल्स ग्रुप जो है आगे भी कार्रवाई लगातार उसकी जारी है और भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट जो है वो आगे किया जा सकता है। जी ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ब्रजेश ने बताया कि 2014 का ये मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये केस है और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है। एक और ये नई कार्रवाई जिसमें 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि आगे भी ईडी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, जहां पर पीपुल्स ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ग्रुप की 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। पिछले महीने भी समूह के खिलाफ रेड मारी गई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह एक्शन लिया था और एक बार फिर से पीपुल्स ग्रुप के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। समूह की 230 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, पीपुल्स ग्रुप पर एक बार फिर से ईडी ने एक्शन लेते हुए छापेमार कार्रवाई की है और ग्रुप की 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है, एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी समूह के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई थी। ईडी ने यह एक्शन लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह पूरा एक्शन लिया जा रहा है। ईडी ने एक बार फिर से यहां पर एक्शन लिया है और एक बड़ी कार्रवाई की है। पीपुल्स ग्रुप की 230 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, पिछले महीने भी ईडी ने यह एक्शन लिया था और एक बार फिर से पीपुल्स ग्रुप पर एक्शन लिया गया है और 230 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है। बाकी जांच एजेंसियां भी लगातार पीपुल्स ग्रुप पर छापेमार कार्रवाई कर रही थी। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो 3 बार ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। इस वक्त मैं पीपुल्स मॉल के बाहर हूं, जो पीपुल्स ग्रुप की एक संपत्ति है। यहाँ पर भी ईडी की टीम जो है वो पिछले दिनों पहुंची थी। लगातार ये जो पूरा मामला है इसके बारे में अगर हम बताएं तो ग्वालियर की जो मध्य प्रदेश की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वहाँ से रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से ये शिकायत पीपुल्स ग्रुप की के खिलाफ की गई थी और इसके बाद एफआईआर दर्ज की थी और उसी मामले में जांच करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो है वो पिछले महीने भोपाल पहुंची थी। खातों की तलाशी की गई थी, प्रॉपर्टीज़ का असेसमेंट किया गया था। ये पूरा जो मामला है वो 2000 से लेकर 2011 के बीच, यानी इन 11 सालों में पीपुल्स ग्रुप ने एफडीआई यानी विदेशी फंडिंग के माध्यम से जो फर्जीवाड़ा किया है और उस पैसे का दुरुपयोग किया है और विदेशी फंडिंग लेने के लिए फर्जी कागज़ों का यूज़ किया है और शेयर ट्रेडिंग में भी लगभग इसी तरीके की धांधलेबाजियाँ की गई हैं। ट्रस्ट का पैसा जो है इकट्ठा करने के बाद ट्रस्ट के नाम पे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया गया और पीपुल्स मॉल खड़ा कर दिया गया। ऐसी ही कई प्रॉपर्टियों की जांच लगातार ईडी कर रहा था और लगातार जांच करते हुए जो है वो बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा लगभग
594 करोड़ का पाया गया है और यही वजह रही कि 230 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो पहले फेज में जब्त की गई है। अभी भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बाकी की पीपुल्स ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, अस्पताल है, पेपर मिल है और ट्रेनिंग सेंटर है, इनकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट भी लगातार जारी है। आने वाले समय में ईडी कुछ और प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। फिलहाल 230 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है जिसका अटैचमेंट किया गया है। जी, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। तो जिस तरह से कार्रवाई जारी है, इससे लगता यही है कि जो पीपल्स ग्रुप की मुश्किलें हैं वो हाल फिलहाल में खत्म होने वाली नहीं है। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।